प्रिय विद्यार्थियों, मॉडल केएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोहाना आपके लिए +2 कक्षा के लिए हिंदी विषय में जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो है श्री हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय। हरिवंश राय बच्चन जी को हिंदुस्तान में ऐसा ही कोई शख्स होगा जो इनको नहीं जानता होगा, और इनके पुत्र श्री अमिताभ बच्चन जी को तो हम भली भांति अच्छी तरह जानते हैं। ठीक, हरिवंश राय बच्चन जी के विषय में जो मैं आपको बताऊंगा उन्हें ध्यानपूर्वक सुने तथा अपने नोटबुक में उसे लिखने का प्रयास करें। श्री हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 21 नवंबर 1907 को उत्तर प्रदेश के एक साधारण कायस्थ परिवार में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा म्यूनिसिपल स्कूल से प्रारंभ हुई। इसके तत्पश्चात इन्होंने कायस्थ पाठशाला में दाखिला ले लिया। अपनी स्नातक तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय में एमए की कक्षा में दाखिला लिया, परंतु असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर इन्होंने बढ़ चढ़कर अपने जीवन को उसमें समर्पित कर दिया, जिसके कारण इनकी पढ़ाई बीच में ही रुक गई। उसके बाद उन्होंने सन 1939 में काशी विश्वविद्यालय से बीटीसी की उपाधि ग्रहण की। बीटीसी की उपाधि ग्रहण करने के बाद भी इनके मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना इन्हें झकझोर रही थी, लेकिन राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना के साथ साथ सन 1942 से लेकर 1952 तक इन्होंने प्राध्यापक के पद पर कार्य किया। 1955 में इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि ग्रहण की, और पीएचडी की उपाधि ग्रहण करने के पश्चात भारत सरकार ने इन्हें विदेश मंत्रालय में हिंदी विभाग के पद पर कार्यरत किया। इनकी मेहनत और लगन को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया। 10 द्वार से सोपान तक इनकी एक रचना है। इस पर इन्होंने सरस्वती पुरस्कार की प्राप्ति हुई। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार की उपाधि भी इन्होंने ग्रहण की। हिंदी साहित्य का यह सितारा सन 18 जनवरी 2003 को चीर निद्रा में लीन हो गया, और इनके चीर निद्रा में लीन होने के साथ साथ मानो हिंदी साहित्य का चमकता हुआ यह दीपक हमें अंधकार में छोड़कर सदा सदा के लिए बुझ गया। अब इनकी रचनाएं हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, आरती और अंगारे, अंगारे तथा
टूटी फूटी कड़ियाँ। ये बच्चन जी की प्रमुख रचनाएं हैं। बच्चन जी की एक डायरी है जिसका नाम है प्रवास की डायरी। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हीं रचनाओं से इन्होंने समाज के अंदर अपनी अलग पहचान बनाई है और अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को उच्च शिखर तक पहुंचाकर समाज को एक नई दिशा भी दिखाई है। अब बात करते हैं हम इनके साहित्य की विशेषताएं की, अर्थात साहित्यिक विशेषताएं। इनके साहित्यिक विशेषताएं इस प्रकार है कि प्रेम और मानवतावाद की भावना। इन्होंने अपनी रचनाओं में समाज को एक अलग ढंग से प्रेरित किया है। समाज के लोगों को प्रेम पूर्वक रहने की बात इन्होंने अपनी रचनाओं में कही है और प्रेम के साथ साथ मनुष्य को एक दूसरे का सहयोग करने की भावनाओं के बारे में मनुष्य को समझाया है तथा उन्हें उत्साहित किया है। दूसरी है सामाजिक चित्रण। इन्होंने अपने साहित्य के द्वारा समाज के अंदर जो कुरीतियाँ फैली है, समाज के अंदर जो दिन प्रतिदिन जो कार्य हो रहे हैं, उन कार्यों को अपनी रचनाओं के अंदर स्थान देकर समाज का ज्यों का त्यों आईना हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। दूसरा है प्रकृति प्रेम की भावना या प्राकृतिक प्रेम की। इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति को भी अछूता नहीं छोड़ा है। अपने प्राकृतिक प्रेम की भावना के कारण इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति के सौंदर्य को बहुत ही सुसज्जित ढंग से निखारा है तथा कि प्रकृति मानव के साथ या मानव का प्रकृति के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम को अपनी रचनाओं में इन्होंने स्थान दिया है। तत्पश्चात है राष्ट्र प्रेम की भावना, या हम जिसको हम कह सकते हैं राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति। जिस समय हमारा देश स्वतंत्रता आंदोलन हमारे देश के अंदर चरम सीमा पर चला हुआ था, इन्होंने स्वयं उसमें उस आंदोलन का अपने आप को हिस्सा बनाया तथा अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय जनता को आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए भी प्रेरित किया और उनकी रचनाओं से प्रेरित होकर साधारण से साधारण जन ने भी अपने सभी कार्य को छोड़कर राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को उजागर किया है। भाषा शैली, भाषा शैली इनकी रचनाओं की जो भाषा है बहुत ही सरल, साधारण और सुसज्जित है। इन्होंने अपनी रचनाओं में किसी भी भाषा के शब्दों का प्रयोग करने से ये अछूते नहीं रहे हैं। साधारण और सरल सहज भाषा का प्रयोग किया है। अपनी रचना को अधिक सुसज्जित करने के लिए अर्थात उसको प्रदर्शित करने के लिए
अलंकारों का बढ़ चढ़कर प्रयोग किया है और जन जन को अपनी रचनाओं से जोड़ने के लिए इन्होंने छंद का भी बढ़ चढ़कर प्रयोग किया है। केवल हिंदी भाषा ही नहीं बल्कि इन्होंने अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा, तत्सम, तद्भव, देशज विदेशज, उर्दू, फारसी अनेक भाषाओं के शब्दों को उठाकर उन्होंने अपनी रचना में पिरोया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इनका हिंदी साहित्य में केवल हिंदी भाषा पर ही नहीं बल्कि हिंदी भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं पर भी इनका पूर्ण अधिकार रहा है तथा इन्होंने अपनी रचना का हिस्सा अनेक भाषाओं के शब्दों को उसमें प्रयोग किया है तथा अनेक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करके अपनी रचना को एक विशेष ढंग से समाज के सामने प्रस्तुत किया है। अब बात आती है इनके देहांत की अर्थात मृत्यु की। हिंदी साहित्य का यह चमकता हुआ सितारा 18 जनवरी सन 2003 को हमारे बीच में नहीं रहा। अर्थात 18 जनवरी 2003 को हिंदी साहित्य का यह दीपक सदा सदा के लिए बुझ गया और हिंदी साहित्य में अपनी एक अमिट छाप छोड़कर जो यह सितारा सदा सदा के लिए चला गया है हमें प्रेरित अंत समय तक ये करके गई है। नंबर नोट करो।